1985 से 1995 के बीच में अलवर में 5 नदियां सूख गई थी। तब अरावली के स्लोप पर कुंड और चेक डैम बनाए गए थे। वहां के पानी की वजह से करीबन 1000 गांव में सूखा पड़ने से बच गया था। अरावली सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं, मां है राजस्थान की। अरावली रेंज 692 किलोमीटर लंबी एक पर्वतमाला है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, जरगा रेंज, हर्षनाथ रेंज और दिल्ली रेंज। ये भारत के 4 राज्यों को कवर करती है, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान। इसका लगभग 80% भाग राजस्थान में आता है। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। उन्होंने अरावली की एक डेफिनेशन तय कर दी कि 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियां ही अरावली में इंक्लूड की जाएंगी। 2 या उससे ज्यादा पहाड़ियां एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी पर होंगी, तभी वो अरावली रेंज कहलाएंगी। जिस 100 मीटर वाले डेफिनेशन का हर जगह विरोध हो रहा है, वो राजस्थान में करीबन 23 सालों से यानी 2002 से चल रही है। और अकेले अगर अलवर में ही देखा जाए तो पिछले 50 सालों में 128 पहाड़ियों में से 30 पहाड़ियां इल्लीगल माइनिंग की वजह से गायब हो चुकी है। हजारों इल्लीगल माइनिंग की कंप्लेंट्स अभी भी पेंडिंग में पड़ी है। दोस्तों, अगर अरावली ना हो तो थार की गर्म हवाएं दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम यूपी तक पहुंच जाएंगी। अरावली में करीबन 1000 प्लस एनिमल स्पीसीज और 350 प्लस बर्ड स्पीसीज रहती है। पेड़ काटने की वजह से हीट वेव्स आएंगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ सकता है। मॉनसून पर भी इफेक्ट दिखाएगा, सालों तक सूखा पड़ा रहेगा और अगर बारिश हुई तो भी फ्लड आने के चांसेस रह सकते हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज 15 से 20% तक कम हो जाएगा। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि 90% में तो माइनिंग हो ही नहीं सकती है। एवरेज अगर निकालेंगे तो 0.19% में ही माइनिंग अलाउ हो सकती है, और वो भी अभी अलाउ नहीं होगी। मतलब 90% अरावली सेफ है, लेकिन बचे 10% का 0.19% ही माइनिंग के लिए अलाउड है। लेकिन इतना भी क्यों, अगर डेवलपमेंट या अर्बनाइजेशन का कोई एम ही नहीं है तो। और इसके पहले भी जब माइनिंग अलाउड नहीं थी, तब भी अलवर में 128 में से 31 पहाड़ियां गायब हो गई थी इलीगल माइनिंग की वजह से, और सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ा था इस मैटर में।